नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एनिशियंट साइंस, ये आपका पहला एमसीक्यू तैयार हो गया कि एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एनिशियंट साइंस, यानी भारत का सबसे पुराना प्राचीन अगर कोई शास्त्र है तो वह है एस्ट्रोनॉमी। मेनी वर्क्स ग्रंथ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटेन इन इंडिया। भारत में एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जुड़े हुए कई ग्रंथ लिखे गए हैं। An organized and deep study of astrology was made by Indian Ancient University। प्राचीन भारत में या प्राचीन यूनिवर्सिटी में, विद्यापीठ में इसके बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी गहरा अध्ययन किया गया है। प्लैनेट्स एंड दियर मोमेंट्स, प्लैनेट्स का मीन्स आप समझते हो, जो ग्रह होते हैं उसे हम प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट्स एंड दियर मोमेंट्स, कॉन्स्टेलेशन एंड अदर कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वेयर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन थ्रू विच एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी वेयर डेवलप्ड रिमार्केबली। predictions were made on the basis of planetary moments। तो आपने इसमें देखा कि प्लैनेट्स एंड दियर मोमेंट, जो ग्रह होते हैं उनके मोमेंट की बात इसमें की जाती है। कॉन्स्टेलेशन एंड अदर कैलेस्टियल ऑब्जेक्टिव, जो नक्षत्र होते हैं या जो अवकाशीय, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब जो ब्रह्मांड में, जो ऊपर अवकाश में जो अलग अलग जो चीज़ें पाई जाती हैं, वेयर यूज फॉर कैलकुलेशन थ्रू, इन सब का कैलकुलेशन करके एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का डेवलप्ड किया जाता है। और साथ में इसमें यह भी बताया गया प्रेडिक्शन वेयर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेटरी मोमेंट। इसमें खास करके जो ग्रह होते हैं उनके ऊपर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी टिका हुआ रहता है। आर्यभट्टा मेड ए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आर्यभट्ट ने सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है। सो द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वॉज नेम्ड आर्यभट्टा ऑन हिज नेम, जिसके कारण इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट उपग्रह आर्यभट्ट के नाम पर से रखा गया था। ही डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन हिज ओन एक्सिस एंड ही प्रूव्ड दैट द बेसिक रीजन फॉर लूनर एल्किपिस इज द शेडो ऑफ द अर्थ। आर्यभट्ट ने डिक्लेयर किया था कि अर्थ अपने एक्सिस, अपनी धुरी पर रोटेट करता है, अपने पॉइंट पर घूमता है। और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि जो लूनर एलिप्सिस है, मतलब जो चंद्र ग्रहण होता है, उसका जो रीजन है, बेसिक रीजन है, वो शेडो ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की परछाई है। विच वॉज एड्रेस एज अजरभर बाय द स्कॉलर, जिसे विद्वान लोग स्कॉलर्स अजरभर के नाम से जानते हैं। इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्ता पॉपुलराइज्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांता। इसी तरह से ब्रह्मगुप्ता ने एक मेन प्रसिद्ध पॉपुलर ग्रेविटेशन के बारे में बुक लिखा था, जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। तो इस तरह से आपने देखा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी हमारे भारत देश का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कई ग्रंथ लिखे हैं उससे रिलेटेड, और इसका जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का जो डेवलप्ड है वो डेवलप्ड प्लैनेट और उसके मोमेंट पे टिका है। इसके अलावा कॉन्स्टेलेशन एंड अदर कैलेस्टियल ऑब्जेक्टिव के ऊपर टिका हुआ है। आर्यभट्ट के बारे में भी आपने पढ़ा, जो आर्यभट्ट ने के नाम पर हमारा इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट रखा गया था, उसका नाम, फर्स्ट सैटेलाइट का नाम रखा गया था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने डिक्लेयर भी किया कि अर्थ का जो रोटेट्स है ऑन द ऑन एक्सिस, उसके एक्स पर से घूमता है। और उन्होंने प्रूव्ड भी किया कि लूनर एलिप्सिस का जो मेन रीजन है वो द शेडो ऑफ अर्थ है, जिसे स्कॉलर अजरभर के नाम से जानते हैं।
और साथ में हमने ये भी सीखा कि ब्रह्मगुप्त ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। नेक्स्ट यहाँ पैराग्राफ में देख रहे हैं वरामिहिर। क्या नाम है इसका? वरामिहिर। वरामिहिर का मतलब होता है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इमेज, एस्ट्रोलॉजी वरामिहिर। वरामिहिर जो नाम है ये एस्ट्रोलॉजी का नाम है। ये जो पूरा पैराग्राफ आप देख रहे हो, ये पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन ऑफ वरामिहिर, वरामिहिर के इंट्रोडक्शन के बारे में दिया गया है। वरामिहिर वॉज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर who divided astrology into 3 sections: तंत्र, होरा एंड संहिता। वरामिहिर एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, मतलब एक महान ज्योतिष शास्त्री थे और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने 3 सेक्शन में एस्ट्रोलॉजी को डिवाइड किया, जिसका फर्स्ट नाम है तंत्र, होरा एंड संहिता। हिज ग्रंथ नेम्ड बृहद संहिता, इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था बृहद संहिता, गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स ऑन मेन्स फ्यूचर। इन्होंने बृहद संहिता में इंफॉर्मेशन दिया है, जानकारी दी है इफेक्ट ऑफ प्लैनेट, मतलब जो ग्रह हैं उनका मेन्स फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताया गया। हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लक्षण क्या होते हैं। वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के क्लासेस बताए गए, वेरियस बताए गए, वर्ग बताए गए। द टाइम ऑफ मैरिज, पॉन्ड्स, वेल्स, गार्डन्स एंड गुड ओमेन फॉर शोइंग। उनके अंदर, इस बुक के अंदर ये भी बताया गया कि मैरिज का सही टाइम क्या है, पॉन्ड्स तालाब खोदने का सही टाइम क्या है, कुएं के लिए, गार्डन्स के लिए, गुड ओमेन फॉर शोइंग, खेती करने के लिए कौन सा शुभ, कौन सा सही टाइम है कि जब ये काम किया जाए तो अच्छी तरीके से काम पूरा हो जाए, ये सारा इंफॉर्मेशन बृहद संहिता में बताया गया। वी शुड फील प्राइड दैट आवर एंसेस्टर वेयर एक्सपर्ट इन द वेरियस साइंस। हमें इन सभी चीज़ों से फील प्राउड, प्राइड मतलब गर्व होता है कि जो हमें हमारे प्राचीन जो पूर्वज हैं, जो एनिशिएटर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, वो हमारे अलग अलग साइंस के बारे में जो जानकारी रखते थे उनके ऊपर हमें गर्व है। तो इसमें आपने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन लिया और इंट्रोडक्शन लिया वरामिहिर का, जो शॉर्ट नोट में 2 मार्क में पूछा जा सकता है। सेकेंड टॉपिक है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र, देयर इज एन इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। भारत के वास्तुशास्त्र का प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण एक योगदान माना जाता है। इट इज एन इंस्परेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यह एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष शास्त्र का इंस्पेरेबल मतलब इसे अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा ये भाग है। वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, डिग्निफाइड एंड प्राइज्ड बाय मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत का ये जो वास्तुशास्त्र है पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज है, डिग्निफाइड मतलब इसको महत्व दिया गया है, इसे माना जाता है। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा have made unique contribution in the field of वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के जो यूनिक कंट्रीब्यूशन हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विशेष महत्व दिया, वे नाम हैं ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा। दे हैव प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ड्यूलिंग्स, टेम्पल, पैलेस, अश्वशाला, फोर्ट्स, स्टोर हाउस ऑफ एमुनिशन एंड द टाउन प्लानिंग। इसके अंदर, वास्तुशास्त्र के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। चाहे वो टेम्पल हो, घर हो, अश्वशाला मतलब हॉर्सेस को रखने के लिए जो जगह हो, फोर्ट्स हो, इन सभी चीज़ों के बारे में, टाउन प्लानिंग हो, स्टोर हाउस ऑफ एमुनिशन मतलब हथियार रखने की जगह,
ये सभी चीज़ों को किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए उसके सिद्धांत प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज मेंशन इन बृहद संहिता। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ रिवाइव्ड द साइंस। वास्तुशास्त्र का जो मेंशन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उस ग्रंथ का बुक का नाम है बृहद संहिता। बृहद संहिता में वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी दी गई है। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा जिनका नाम है राणा कुंभा, रिवाइव दिस साइंस, इनमें कई प्रकार के सुधार किए थे। इन द 15th सेंचुरी, राणा कुंभा जो मेवाड़ के राजा थे, इन्होंने 15th सेंचुरी में इस बुक में काफ़ी सुधार किया। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स। भगवान के, ईश्वर के जो सबसे फर्स्ट आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, उनका नाम था विश्वकर्मा। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इनटू 8 सेक्शन। विश्वकर्मा ने उन्हें 8 सेक्शन में, वास्तुशास्त्र को 8 सेक्शन में डिवाइड किया। वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक सिलेक्शन ऑफ पैलेस, शेप्स, स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल्स, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम एक्सेट्रा आर मेंशन। इसके अंदर कई जानकारी बताई गई, जैसे सिलेक्शन ऑफ पैलेस, जगह की पसंदगी करना, कौन से आकार का होना चाहिए, शेप का होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल्स की प्लानिंग, ब्रह्म स्थान की प्लानिंग जहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाती है, डाइनिंग रूम, बेडरूम एक्सेट्रा। एज द टाइम पासेस बाय, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस regarding the principles and understanding of वास्तुशास्त्र, now it is being adopted by the foreigner। समय बीतने के बाद इसमें कई प्रकार के चेंजेस आए, इसके कई सिद्धांतों में चेंजेस आए, और वास्तुशास्त्र को समझकर आज विश्व के कई देश इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब इसे स्वीकार कर रहे हैं और वास्तुशास्त्र का उपयोग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे चैप्टर 5 का लास्ट क्वेश्चन था, वास्तुशास्त्र, जो आपको 5 मार्क में पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। थैंक यू।